12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहे हैं, तो किस प्रकार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस संसार में हुई। तो ये ज्योतिर्लिंग है दौलताबाद क्षेत्र में, महाराष्ट्र के अंदर। कभी जाओ तो 12 ज्योतिर्लिंग का सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। वैसे तो शिवाड़ के पास जो ज्योतिर्लिंग है उसको भी बताया जाता है, लेकिन ये उप ज्योतिर्लिंग है। मुख्य ज्योतिर्लिंग तो आपको दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर ही मिलेगा। ये उपलिंग है शिवाड़ के अंदर। यहाँ इनकी स्थापना किस प्रकार हुई तो इसकी भी कथा सुनिए। गांव के अंदर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। अब ब्राह्मण के महाराज सब कुछ आनंद था। ब्राह्मण का नाम था सुधर्मा और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुधर्मा और सुदेहा, सब आनंद था, संपूर्ण आनंद की प्राप्ति थी। लेकिन दुख था तो उनके संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। बिना पुत्रस्य लोके नास्ति न गच्छति। बिना पुत्र के महाराज संतान, बिना पुत्र के सदगति नहीं होती। सा पुराणों में लिखा है, पुत्र होना ही चाहिए। सुदेहा ने सुधर्मा से कहा कि पतिदेव मैंने सब कुछ दिया है आपको, लेकिन जीवन का जो सबसे बड़ा तोहफा है वो नहीं दे सकी, मुझे माफ करना। बिना पुत्र के ये आंगन सूना लगता है। सुधर्मा ने कहा कि देवी तुम पागलों की जैसी बातें मत करो। अरे ये सब भगवान प्रारब्ध में पहले ही लिख देते हैं कि किसको पुत्र होगा किसको नहीं होगा। अब तुम्हारे और हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। वो यही जो वही जो हरि रास राखा, भगवान जो लिख देते हैं, भगवान ने जो लिख दिया, विधाता ने विधि के लेख लिख दिए, वही होकर के रहेगा। लेकिन सुधर्मा नहीं माना, कहा कि प्रभु महाराज मैं एक बात कहना चाहती हूं आपसे कि आप दोबारा शादी कर लीजिए। मैं आपको पुत्र नहीं दे सकी, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप दोबारा विवाह करके और पुत्र आप प्राप्त कर लीजिए। सुधर्मा को समझाया, सुदेहा को सुधर्मा ने समझाया कि देवी पागलों की जैसी बात मत करो। यदि भाग्य में नहीं होगा तो दूसरी पत्नी से भी नहीं होगा। खूब समझाया। तो सुदेहा ने कहा कि पतिदेव मैं चाहती हूं कि आप दोबारा विवाह करें और जो मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है गुस्मा, उससे आप विवाह कर लीजिए। घर की बात घर में ही रहेगी। बहुत समझाया सुदेहा को सुधर्मा ब्राह्मण ने, लेकिन सुदेहा नहीं माने और अंतिम नतीजा क्या हुआ कि सुधर्मा का विवाह गुस्मा के साथ हुआ। अब गुस्मा थी, इसका प्रतिदिन का नियम था। जब ये बचपन से थी तो महाराज शिव जी की परम अनन्य भक्त थी। नित्य भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा किया करती थी। विवाह हुआ, भगवत कृपा ऐसी रही कि साल 6 महीने के अंदर ही वो गर्भवती हुई। और गर्भवती हुई तो मेरे गोविंद की शिव की ऐसी कृपा रही कि उसके पुत्र की ही प्राप्ति हुई। किसके प्रभाव से? पार्थिव शिवलिंग के प्रभाव से। जब पुत्र हुआ तो जो सुदेहा थी उनकी पुरानी पत्नी, बड़ी पत्नी, तो महाराज उनसे जलने लगी। अब सही बात तो यह है कि माता बहन सब सहन कर लेती है, लेकिन ब्रज में एक कहावत है, सोतिया डहाय, शोक स्वीकार नहीं कर सकती। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोत मत लाना। सब कुछ सहन कर सकती है माता बहन, लेकिन अपने पति को पर स्त्री के साथ नहीं देख सकती।
अब उसी बात की उस सुधर्मा को चिंता होने लगी। फिर सोचती है कि भाई विवाह तो मैंने ही कराया, बहन भी मेरी है और इस घर की हरियाली बरियाली है वो बन ही रहे, मैं बेकार में चिंता कर रही हूँ। लेकिन महाराज फिर सोचती है कि मैंने गलत किया है। महाराज तो इसी के साथ रहते हैं, इसी के पुत्र के साथ उठते हैं बैठते हैं, मेरे को भूल ही गए। अब दिन रात सुदेहा चिंता करने लगी। अब समय हुआ, जो गुस्मा थी वो नित्य उसका नियम था कि 101 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा बना करके करती थी, प्रतिदिन का नियम था उसका। दिनों दिन बढ़ते गए और एक दिन वो जो पुत्र हुआ वो बड़ा हुआ और उसका भी विवाह हो गया। विवाह हुआ गया तो उसकी भी पत्नी आई, तो महाराज फिर जलने लगी, इसके तो बेटा बहू भी आ गए, मैं तो अकेली ही रह गई। एक दिन उसने क्या किया, सुदेहा ने, जो गुस्मा का बेटा था वो सो रहा था बंद कक्ष के अंदर, दोनों पति पत्नी सो रहे थे, तो तलवार ली और तलवार से गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। इतना ईर्षा हुई थी उसको, गर्दन के 2 टुकड़े किए, रक्त की धार बही और वो चली गई बात। जब उस पुत्र वधू ने, उसकी बहू ने देखा कि मेरा पति संसार में नहीं है, तो रोते हुए माताजी ये क्या हुआ, ये किसने मारा, रोते ही अपने पिता अपने ससुर के पास गई। जब रोती हुई गई तो उस समय जो गुस्मा थी वो मेरे महादेव के 101 शिवलिंग बना करके पूजा कर रही थी। इस बात को वो भी जानती थी कि मेरा पुत्र मर गया है, लेकिन गुस्मा पूजा से उठती ही नहीं, विचलित नहीं हुई और मेरे महादेव का ध्यान पे बैठी है। ध्यान पे बैठे बैठे और घर में कोहरा मच गया। जवान बेटा मृत पड़ा है, बहू रो रही है, वो सुदेहा जिसने मारा था वो भी नाटक कर रही है रोने का, वो भी रो रही है, ब्राह्मण रो रहे हैं, सारा परिवार रो रहा है, लेकिन जो गुस्मा थी वो भगवान शिव की पूजा में बैठी है। जैसे ही पूजा पूर्ण हुई, शिवलिंगों को उठा करके और सरोवर के अंदर विसर्जन करने के लिए जब गई थी, तो उसी सरोवर में मेरे महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा कि गुस्मा तुम मेरी अनन्य भक्त हो, तुमने ये पता था कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, गर्दन कट गई है, फिर भी तुमने मेरी सेवा को नहीं छोड़ा, वर मांगो, क्या मांगती हो। जब इतनी चर्चा चल रही थी कि उस सरोवर में से जो उसका पुत्र मरा था, कटा था, वो पुनः जीवित होकर के उनके सामने आकर के खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ तो कहने लगा कि मां, मुझे मासी ने काटा है, मुझे मारने वाली मासी है, मुझे काटने वाली मासी है। भगवान शिव ने कहा कि गुस्मा, जिस धर्म के रूप के साक्षात तुम्हारे पुत्र को जिसने काटा है, जिसने मारा है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, वो मृत्यु के योग्य है। गुस्मा पैर में पड़ गई मेरे महादेव के और बोली कि प्रभु, मैं चाहती हूं कि जब तक मेरे महादेव की कृपा ना हो, ये आपकी ही तो कृपा है कि आज इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा की वजह से मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। प्रभु, आज मेरी बहन नहीं होती तो क्या मैं इस घर में आती? धन्यवाद है उस बहन का जो मुझे इस घर में लेकर के आई है। प्रभु, मेरा उद्धार बाद में करना, मैं चाहती हूं कि आप मेरी बहन का मेरा कल्याण करें। महादेव ने कहा कि धन्य हो देवी आप, जो अपने पुत्र को मरने के बाद भी अपनी बहन के ऊपर इतनी दया करती हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से
इस घर में मेरा हमेशा वास रहेगा और मैं मेरे नाम से नहीं पूजाऊंगा, तुम्हारे नाम से मेरे नाम हमेशा पूजाया जाएगा। इसलिए गुस्मा नाम से गुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। बोलिए गुस्मेश्वर महादेव की। जो से भी मेरे को गुरुदेव ने लिखाई थी वो आपके सामने परोसी है। ये गुरु की कृपा है कि 15 साल पूर्व ही